हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, आज हल्द्वानी का मौसम कुछ इस तरह है कि पूरा कोहरा लगा है। कल से बहुत ठंडा हो रहा है, धूप आ ही नहीं रही है। तो गाइस, ये हमारे भक्तजन जा रहे हैं भागवत में। भागवत चल रहा है प्रेम चुनरिया में। और ये देखो, इनको ठंडा नहीं, और मुझे देखो दस्ताने पहन के, और इनको बिल्कुल ठंडा नहीं है। ये है जवान और मैं हम बुढ़िया। मैं सबसे ज्यादा बुढ़िया हूँ। और सरिता और हम दो बुढ़े हैं। और ये है हमारी उषा दी। हाँ, ठंडा हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन ये लोग साड़ी में आए हैं भक्तजन। आज वहाँ कृष्ण जन्म है ना। अच्छा, तो पीली साड़ी पहन के आना कहा। तो ये और दो आगे भक्तजन जा रहे हैं। इनको पता था कि आज पीला कपड़ा पहन के आना है, तो एक पीली सूट और पीली साड़ी पहन के भक्तजन जा रहे हैं। तो ये है हमारे भागवत प्रेमी, और ये है हमारी भाभी, ये भी पीले साड़ी में आई हैं भक्तजन। आज का मौसम कुछ इस तरह है, बहुत ही कोहरा हो रहा है, बहुत कोहरा, ठंडा, धूप ही नहीं आ रही है। अब हम पहुंच गए राणा बैंक्वेट हॉल, और राणा बैंक्वेट हॉल में पहुंच गए। अभी आप देख सकते हैं हम बैंक्वेट हॉल पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये हमारे ये लोग अलाव जला हुआ है। राहुल टेलर मास्टर साहब यहाँ पर आग सेक रहे हैं। क्यों भाई टेलर जी, मास्टर जी, आप आज कपड़े नहीं सिल रहे हो? अरे आंटी, हाथ दिन चल रहा है, क्या करूं बताओ। तो ये देखिए, यहाँ आग जला करके अपना काम छोड़ करके आग सेकाई चल रही है। चलो, बच्चे को भी ले जाओ, उसे सुधारो। चैनल का नाम तो बता दो अपने। गुड्डी खैर ब्लॉग है जी। ओके जी, ओके जी, ठीक है। आप जी आग सेको, हम चलते हैं भागवत में। जा रही थी भागवत में, और ये हमारे मोबाइल के शॉप दिनेश पांडे जी हैं। अच्छा। तो यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग होती है। किसी का फ़ोन ख़राब हो तो 3 पानी में दिनेश पांडे जी से मिलिए और अपने मोबाइल को ठीक करिए सस्ते दामों में। और हम जा रहे हैं भागवत में। मैडम जी नहीं आ रही क्या? मैडम जी तो अभी रास्ते में है, वो सोई है। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। कोहरा लगा है, बिल्कुल आराम से। तो भक्तों के लिए कोई धूप बारिश नहीं देखते हैं, वो जाते हैं भक्त प्रेमी भागवत सुनने के लिए। ओके बाय, हम जा रहे हैं। ये 3 पानी में हमारी शॉप है मोबाइल की। ओके बाय। तो भागवत प्रेमी ले रहे हैं यहाँ फ्रूट, एक फूल पकड़ के खड़े हैं। ये ले इन्हें फ्रूट ले हैं जी। अब हम 3 पानी पहुँचे, तो ये स्कूल की बस जा रही है, और भाभी जी ने ये बस रुकवा ली। ये भक्तजन सच्चे मन से आते हैं ना, तो बोलते हैं कि अगर तुम भगवान के चरणों में एक कदम बढ़ा तो भगवान 10 कदम बढ़ाता है। तो एक ठंडे में इन लोगों ने हिम्मत करके घर से आए भागवत के लिए, तो भगवान ने इनके लिए स्कूल की बस भेज दी। ये देखिए, ये है भक्त प्रेमी, और ये हमारे उस्ताद जी हैं, स्कूल बस चला रहे हैं। तो हम सब बस यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो अब हम पहुँच गए प्रेम चुनरिया बैंक्वेट हॉल में, और यहाँ भागवत शुरू हो गई है, और ये भक्त प्रेमी भी पहुँच गए हैं। तो अब हम भागवत का आगे आपको भागवत का कृष्ण जन्म है तो अपडेट दिखाएंगे। आप ब्लॉग में बने रहे, हम आपको भी दिखाते हैं। बैंक्वेट हॉल में आगे चल रहे हैं भागवत कथा। कुछ लोग भागवत प्रेमी हैं, कुछ सत्संग प्रेमी हैं। बस प्रेमी होने चाहिए, भगवान के प्रति लगन होनी चाहिए। और साधुओं को आते हुए देखा, उनको प्रणाम करने लगी। अब प्रणाम करने लगी तो साधु संत आए, और जैसे देखा इन साधुओं ने, तो वो अजामिल की पत्नी बोली, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या निष्ठा करूं, बताइए मुझे। संतों का, ब्राह्मणों का, गौ का, इनका सम्मान करना चाहिए महाराज, चाहे कैसे ही।
इनका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो वो राजा पचामी की पत्नी को प्रणाम करा और कहा महाराज ये हमारा जो घर है ना ये आपके भोजन योग्य नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ आपको कुछ सैंधा भोजन निकाल के दे देती हूँ। ये सामने वृक्ष है, इसकी छांव में आप अपने लिए भोजन बना लें। और कुछ रात्रि भी ज्यादा हो गई थी और आज यही हो जाइए, कल जाना। तो संत लोग वहां बैठे हुए थे, वो अजामिल आ गया कहीं से चोरी इत्यादि करके। जैसे ही पहुंचा अपने द्वार में संतों को देखा, क्रोध में बड़ा गुस्सा आ गया उसको, आज मेरे घर संत कैसे। तो संतों ने कहा कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करिए। तो बड़ा चिल्लाने लगा, यहाँ कुछ भोजन पानी नहीं मिलेगा आपको, कहाँ का भोजन, क्या भोजन। संतों को रुष्ट हो, संत वहां बैठ गए बाहर। और संतों ने जब इस प्रकार का अजामिल से कहा कि आप ना हमको भोजन मत कराइए, लेकिन हमें एक वचन दे दो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, जो इसका पुत्र होगा तो हमें इतना वचन दे दो कि उसका नाम नारायण रख दें। आज कहते हैं तो अजामिल को पता नहीं क्या सोची, उन्होंने कहा ठीक है इसमें क्या बहुत सी बड़ी बात है, हम रख देंगे नारायण इसका नाम। जब असंत लोग चले गए, संत लोग गए तो वो पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। और भगवान का नाम देखो, संतों ने बड़ी कैसी कृपा करी, उतना दुराचारी व्यक्ति को नारायण नाम, जो भगवान का नाम ही नहीं लेता था, पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया। अब तो वो सुबह शाम दोपहर उसको बुलाता, अरे नारायण कहाँ हो, यहाँ ऐसे ऐसे करके वृद्ध हो गया। एक दिन तो तुमने बहुत गलत काम किया, आज हम तुम्हें देखा। बड़ा छटपटाया, उसको जैसे पकड़ा, चिल्लाया वो, अरे नारायण कहाँ हो, बचाओ। बालक बाहर खेल रहा था, जैसी आवाज सुनी आया, भगवान के दूत भी आ गए वहां। उन्होंने कहा इसने नारायण का नाम लिया है। तो गुरुनाथ के दूत ने कहा इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है, भगवान का नाम कहाँ लिया। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार लिया है, इसने नारायण नाम का उच्चारण करा है, तो उसको नहीं जा सकते। कथा में नारायण कवच है, कहते हैं जो इस नारायण कवच का पाठ करता है ना, उसके आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ये तीनों तार नष्ट हो जाते हैं नारायण कवच के पाठ करने से। उसने और वरदान मांगा था, नमास्ते से बोलना स्वस्थ संभव। तो भगवान की आत्मा को सुन रही है।
जब कुछ समय को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इतने पुत्र का अनिष्ट यज्ञ किया। अपने गुरु को बुलाकर, गुरुजी गुरुदेव हमारे लिए पुत्र का अनिष्ट यज्ञ कराया। तो यज्ञ कराया, फिर यज्ञ का जो चरु बचा था दशरथ जी को दे दिया। कहा राजन आप इनको अपनी 3 रानियों में बराबर बांट दो। चरु का मतलब होता है जब बड़े यज्ञ होते हैं ना महाराज, उस यज्ञ में जो यज्ञशाला होती है, उस यज्ञशाला में एक भगोने में उसी यज्ञ की अग्नि से उस भगोने को बात करके उसमें उस चरु को पकाया जाता है। चरु मतलब खीर होती है। तो उस चरु को, जो यज्ञ का बचा हुआ चरु था, उसको दशरथ जी को दिया और कहा आप इनको 3 रानियों में बराबर बांट देना। और राजा आए, हमने अपनी 3 रानियों में वो चरु को बराबर बांट दिया और कहा इसका भोग लगा लेना। कहते हैं जैसे ही वो 3 रानियां उस चरु को पाने के लिए सुमित्रा चरु को पाना चाहते थे, एक चील आया और उस चरु को ले गए। अच्छा। करके कहीं दूर चले गया और एक बतांत वन में गया, एक वृक्ष में बैठ गया। वहां नीचे उस वृक्ष के नीचे माता अंजनी बैठी हुई थी। अच्छा। और उसके हाथ से चरु गिर गया, माता अंजनी की गोद में चली गई। अंजनी माँ ने भगवान का प्रसाद समझ के भोग लगा दिया। अब यहाँ ये सुमित्रा के जो चरु था उसको तो ले गए। अब इनने देखा दोनों रानी ने भी भोग पाया नहीं है, तो थोड़ा कौशल्या को उठाया, थोड़ा देखिए दूसरी रानी ने उठाया, थोड़ा थोड़ा भोग उनको कह दिया, बोले ये आधा आधा हमने पाया नहीं है, तुम ले लो सुमित्रा। तो दोनों ने दे दिया। तो तीनों ने बराबर भोग को पा लिया। अब हुआ क्या महाराज, ध्यान से सुनना। 3 भाग बराबर थे, एक भाग को चीन ले गया। तो अब इन दोनों ने अपने में से जो आधा आधा भाग दिया था ना, उसके बाद एक भाग पूरा हो गया, डबल हो गया ना। तीनों ने, सुमित्रा ने डबल खा लिया, दुगना खा लिया, इन दोनों ने बराबर खा। तो सुमित्रा को कितने हुए पुत्र? 2। दोनों रानियों की एक 4। तो इस प्रकार से आज दशरथ जी के राजभवन में चारों के पुत्रों का जन्म हुआ। करा तो गई।
कृष्णजू घर घर कब आला, ओ कृष्णजू घर घर कब आला, ओ कृष्णजू घर घर कब आला, ओ कृष्णजू घर घर नाग नाथ दिनो भींग पकड़ी, आहा यशोदा मैया जर कन्हैया वर्ष नगरी। पानी भर गयो सखियों लगड़ी, मटकी मेरी को जय हो। तो गाइज अब हम भागवत खत्म हो गया, अब हम प्रसाद लेके घर जा रहे हैं। और ये कृष्ण जन्म में हमने बहुत डांस किया, वो आपने देख ही लिया होगा, खड़ा है ब्लॉग्स में देखना। ये सब जा रहे हैं भागवत प्रेमी, और हमने डांस किया, वो डांस आपको अपडेट उसमें दिख जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। ओके बाय 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 बाय। तो दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर संपन्न करती हूँ, और आपको आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथी पीछे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। ओके बाय बाय।